बुद्ध के धम्म चक्र को किस प्रकार 12वीं 14वीं शताब्दी के बाद पाखंडियों ने हड़पने के लिए सुदर्शन चक्र घोषित कर दिया और एक नया कथा कहानी और एक पुराण, एक गीता गढ़ डाला। बुद्ध के धम्म चक्र के हजारों लाखों पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र का पूरे भारत में एक भी सिंगल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध तो तब रहेगा ना जब वह सच्चाई रहेगी। झूठ के बुनियाद पे खड़ी ये इमारत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी और टिकेगी भी नहीं। इस चक्र पर पुस्तकों द्वारा अपना दावा करने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन पूर्व की भाषा लिपि द्वारा लिखित अभिलेखीय प्रमाण को दिखाने वाले ब्रह्मवंश का कोई अनुयायी नहीं मिलेगा। एक भी प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता एक भी पाखंडी जो पुरातात्विक हो। अब आप ये जान लीजिए कि मिलेगा भी कैसे। ब्रह्मवंश के अनुयायियों का कोई प्रमाणिक वजूद रहेगा तब ना। इन सबों का उद्भव ही ब्रह्मवंश के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, जो इन्होंने भ्रम पैदा करने के लिए पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों से इनका वजूद है। अब जरा गौर से देखिए बुद्ध धम्म की इस धरोहर को। भरहुत स्तूप से स्तंभ कलाकृति मिली है, जिस पर कौशल नरेश सम्राट प्रसेनजीत रथ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। यह साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इस मूर्ति को देखकर लोग भटक नहीं जाएं, इस वजह से उन्होंने मूर्ति के बगल में अपना नाम राजा पसेनजी कोसलो धम्म लिपि में लिखवाया है। सोचिए कि अगर प्रसेनजीत ने अपना नाम धम्म लिपि में इस कलाकृति पर नहीं लिखवाया होता तो आज तुरंत पाखंडी इसे कृष्ण घोषित कर देते और इसे कृष्ण का चक्र घोषित कर देते। राजा प्रसेनजीत एक बौद्ध अनुयायी थे और उन्होंने यह स्पष्ट करने के लिए अपना नाम इस कलाकृति पर लिखवाया ताकि ब्रह्मवंशी अनुयायी लोग इनका नामकरण भ्रमिक पात्रों के साथ जोड़कर करने न लग जाएं। साथ ही इसी अभिलेख पर ऊपर देखिए चक्र बना है, जिस चक्र को दो व्यक्ति नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उसी चक्र के ऊपर में लिखा है भगवतो धम्म चक्रं, यानी यह चक्र भगवान गौतम बुद्ध का है। हम धूर्तवंशियों से और पाखंडियों से, ब्रह्मवंशियों से एक सवाल पूछना चाहेंगे। अगर कोई जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या सुदर्शन चक्र का कोई पुरातात्विक प्रमाण है। अगर आपके पास सुदर्शन चक्र का कोई पुरातात्विक प्रमाण है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वरना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में कोई हर्ज तो है नहीं। बिना प्रमाणों के जो भी गपोड़ते आए हो वह सदैव लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब समय आ गया है कि सच को सच कहने का और झूठ को झूठ कहने का। ऊपर देखिए, ऊपर यह चक्र भगवान गौतम बुद्ध का है। आज भगवान बुद्ध के इसी ज्ञानमयी चक्र को भारतीय झंडे में समाहित किया गया है, लेकिन ब्रह्मवंशियों ने इस चक्र पर लोगों को भ्रमित करते हुए गपोड़ लीला स्थापित कर दिया और झूठ का बवंडर फैलाया कि यह सुदर्शन चक्र है। अब आगे इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे सिंहनाद यानी शेर की दहाड़ भी बोला जाता है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था
अर्थात फिर से चालू किया था। भगवान बुद्ध से पहले 4-5 बुद्ध गुरु का पुरातात्विक प्रमाण मिल चुका है। इस मामले में कई न्यूज रिपोर्ट हम बना चुके हैं कि जो प्रमाणिक तौर पे यह कहते हैं और जिसका प्रमाण है कि बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं। इन वीडियोज को आप चाहें तो इस चैनल पर लगे हुए हैं, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। 28 बुद्धों में जो चौथे दीपंकर बुद्ध थे और 28वें गौतम बुद्ध थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए और दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुए थे। फाहियान ने दीपंकर बुद्ध को पुष्पार्पण किए जाने का उल्लेख नगार जनपद में किया है, अर्थात चौथे दीपंकर बुद्ध की पूजा का उल्लेख किया है। अनेक चीनी यात्रियों यानी बौद्ध भिक्षुओं ने 28वें बुद्ध से पहले बुद्ध गुरु की पूजा का वर्णन किया है। आज के नेपाल में निगाली सागर में अशोक का 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख में 23वें बुद्ध कोनागमन का उल्लेख किया गया है। अशोक ने वहां यात्रा करके स्तूप का निर्माण भी करवाया था। बौद्ध शिल्पों में व्यक्त धम्म चक्र जीवन गतिशील गतिमान रखो को दर्शाता है। प्रमाणिक तौर पे यह जो धर्म चक्र है, यह जो धम्म चक्र है, यह बुद्ध धम्म का प्रतीक है, जिसे हथियाने के लिए, जिसे कब्जाने के लिए पाखंडियों ने इतनी बड़ी गपोड़ लीला तैयार कर दी और कृष्ण का एक कैरेक्टर तैयार करके हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़ा दिया। वही जो पहले धर्म चक्र था, धम्म चक्र था बुद्ध का। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि बुद्ध धम्म की विरासतों को परिवर्तित करके अपना एक नया पंथ पाखंडियों ने बनाया था, जिसे शाक्त पंथ, शैव पंथ, वैष्णव पंथ कहा जाता है। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इन ब्राह्मणों के सभी पंथों को एकजुट करके राजनीतिक लाभ के लिए एक बड़ी चाल चली गई। उस चाल में इन तीनों पंथ के अंतर्गत जितने लोग आते थे उन सब को मिलाकर हिंदू धर्म बना दिया गया। असल में होता ये था कि शैव पंथ, शाक्त पंथ और वैष्णव पंथ, यह तीनों बुद्ध धर्म के महायान, वज्रयान और तंत्रयान को परिवर्तित करके, उसको कन्वर्ट करके अपना नया नया पंथ बना दिया गया। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन पंथों को मिलाकर हिंदू धर्म बना दिया गया। इसी हिंदू धर्म को एकजुट करके और लाकर आज भी पाखंडी इसका लाभ ले रहे हैं और भारत के मूल निवासियों पर आज भी किसी न किसी प्रकार इनका जुल्म जारी है।